पहली नज़र बैतुल्लाह पर, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो जो पूरे सालों की ज़िंदगी की थकावट होते हैं, जैसे बैतुल्लाह जिसको हमने जो है तस्वीरों में देखा, वो बैतुल्लाह जिसको हमने टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखा, आज वो बैतुल्लाह उस गुनहगार, हम जैसे गुनहगारों के सामने होता है तो क्या सुरूर होता है। यकीन करें दिलमुराद साहब, यकीन नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि क्या हम गुनहगार भी बैतुल्लाह के सामने आ गए हैं और या हम ख्वाब देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद दुआ जो मांगी जाती है, हुज़ूर ने फरमाया जो दुआ मांगेंगे वो दुआ उस वक़्त कबूल हो जाएगी। नाज़रीन, वाइस ऑफ के साथ दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ जामा हुसैनी मस्जिद इरीगेशन कॉलोनी उस्ताद में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद ग़ुलाम यासीन ओडानू साहब, जिनने उम्रा की सआदत हासिल की। आइए तो इनसे बातचीत करते हैं, जो मदीना मुनव्वरा होकर हैं, इनको मुबारकबाद भी देंगे। हमारे साथ रहिए, आइए उस्ताद साहब से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आपको उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश कर। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए, ये मुबारक नसीब फरमाए। आमीन। सर यहाँ पे हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप कितने दिनों के लिए गए हैं, ये कितना आप पहले भी गए हैं, ये पहली मरतबा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का ये करम है, ये मुझे 6ठी मरतबा जाना नसीब हुआ। गुज़श्ता दौर में कोरोना में 2020 में 29 फरवरी को भी 25 बंदों की टिकट और वीज़े हमारे ओके हुए थे, लेकिन 27 फरवरी को लॉकडाउन आ गया। उसके बाद फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 23 बंदों के साथ हमारा हरमैन शरीफैन जाना हुआ। अल्लाह रसूल का करम है और उनमें से 25 दिन का हमारा जो है पैकेज था। उस 25 दिन पैकेज में 8 दिन जाते हुए मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और 9 दिन मदीनतुल मुनव्वरा में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बकाया वापसी मक्कतुल मुकर्रमा में 8 दिन रहे। उसके बाद हम वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं हर साल जब भी कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को, अहबाब को फ़ेसबुक पे ये वगैरह दावत देता हूँ कि भाई जिन्होंने चलना है उनको काफ़िले की सूरत में ले जाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो दोस्त अहबाब आ जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह जमा कराते हैं, तो ग्रुप की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हम चले जाते हैं। अल्लाह रसूल का करम है, इस बार भी हम 23 बंदों के साथ हरमैन शरीफैन की हाज़िरी लगा के आए हैं और उम्मीद है कि जल्द अज़ जल्द इंशाअल्लाह ताला अनकरीब दोबारा एक हमारा ग्रुप तैयार हो रहा है, जो हरमैन शरीफैन से पहले शहनशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिदना गौसे आज़म की दरबार पर हाज़िरी होगी। हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजल करीम की बारगाह में हाज़िरी होगी और करबला मोहल्ला में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी हमारी हाज़िरी होगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 दिन करबला मोहल्ला में, 5 दिन शाह नजफ़ में, 5 दिन हुज़ूर गौसे आज़म के दरबार में इंशाअल्लाह। उसके बाद उधर ही से 5 दिन के लिए मक्कतुल मुकर्रमा और 10 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा और वापसी इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा से होगी। इसके लिए भी तकरीबन 18-19 बंदों का काफ़िला जो तैयार है। अल्लाह रसूल करम करेगा। मैं भी फिर भी दोस्तों को ये दावत देता हूँ, अगर किसी ने भी हमारे साथ चलना है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर वक्त तैयार हैं और हर वक्त काफ़िले के साथ हमारे साथ चलें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत भी करेंगे और आपको अच्छे तरीके से रहनुमाई भी करेंगे, आपको अपनी निगरानी में उम्रा भी करवाएंगे। और इस बार जब हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को बहुत अच्छे अंदाज से पहले तो जाते हुए उम्रा किया, उसके बाद फिर मस्जिद जोराना से उम्रा किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वादी ताइफ से उम्रा किया और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा से आके वापस उम्रा किया और 5वां उम्रा जो है हमने मस्जिद आयशा से उम्रा किया। 5 उम्रे यही किए और बकाया जो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा शरीफ में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद कुबा शरीफ में जिसने भी हफ्ते के 2 नफिल पढ़े उसको मकबूल उम्रे का सवाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मरतबा हमें नसीब हुआ, अल्लाह ताला का करम है। और गए सारे मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए, खुसूसन अपने मुल्क पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए दुआएं मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फ़रमाए, हमारे मुल्क को मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा अता फ़रमाए और हाकिम और दीनदार हाकिम अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क के खैर ख्वाह जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला लाए। सारे मुल्क के लिए, सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की है हमने। शुक्रिया सर। यहाँ पे हमारे नाज़रीन को ये भी बताना है कि आप मदीना मुनव्वरा होकर रहे हैं, वहाँ पे ये रमज़ान मुबारक रोज़े और सहरी अफ्तारी का वहाँ क्या सिस्टम था? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम था। अगर किसी को सखा देखनी है, सखावत देखनी है तो मक्कतुल मुकर्रमा में देखे, किसी को अगर सखावत देखनी है तो मदीना मुनव्वरा में देखे। जैसे ही असर नमाज़ पढ़ते थे, असर के बाद सलाम फेरने के बाद दुआ होती थी, दुआ के बाद फ़ौरी तौर दस्तरखान लग जाते थे, अरबी में जिसको सुफ़रा कहते हैं, वो सुफ़रे लग जाते थे। फिर बैठने की जगह नहीं होती थी, 2-2.5 घंटे का वक्फ़ा वो लगाते हैं असर और मगरिब के दरमियान। तो मगरिब तक वो सुफ़रे लगे होते थे। मगरिब से 5 दिन पहले वो फिर खजूरें लगा देते थे, पानी आब ज़मज़म शरीफ लगा देते थे, उसके अलावा खुब्ज़ वगैरह वो लगा देते थे। और फिर सारे ही दोस्त उधर ही, जैसी अल्लाह अकबर होती थी हरम की, अल्लाह अकबर, क्या मंज़र था, क्या मकाम था, क्या सुरूर था, क्या मेहरबानी थी। तो उस पर हम उम्रा करते थे। 5-6 मिनट में पता ये नहीं चलता था, रोज़ा भी इफ्तार हो जाता था और वो दस्तरखान भी उड़े जाए चके होते थे। फिर अल्लाह अकबर करे नमाज मगरिब के लिए खड़े हो जाते थे। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है, ज़बरदस्त निज़ाम है। और निज़ाम देखकर अगर सखावत किसी ने देखनी है तो मक्कतुल मुकर्रमा में देखे और मदीनतुल मुनव्वरा में देखे। क्या ख्याल रखना चाहिए यहाँ से जो हम मुसलमान भाई जाते हैं वहाँ पे? तो उधर तो यहाँ अगर किसी को जाना चाहिए तो उसके लिए पहला तो ये है, अगर डायरेक्ट उसकी फ़्लाइट है तो कराची से एहराम बांधना चाहिए। कराची से एयरपोर्ट से एहराम बांधे या होटल से ही बांध के चला जाए। तो एहराम की बांधने की जगह एयरपोर्ट में भी है, वेटिंग रूम के करीब ही है। आप उधर बांध कर फिर आप तैयार 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ के तैयार होकर बैठेंगे। जैसे ही आपकी एयरलाइन लाइन पे आएगी तो आपको बुलावा होगा कि भाई चलें, एयरलाइन आपकी लग गई है, तो आप चले जाएंगे एयरलाइन में। तो जैसे एयरलाइन आगे चलेगी तो रास्ते में ही मिकात आती है, वो हद आती है जहाँ से उम्रे की नीयत करनी पड़ती है। तो फिर वो एयरलाइन वाले जो अपने उसमें बताते हैं कि भाई अभी वो मिकात आ गया है और हद आ गई है, जिसने नीयत नहीं की नीयत कर ले। उधर से नीयत भी की जाती है, तलबिया भी पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसके बाद ये 3 मरतबा ये तलबिया पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर एहराम के अहकामात शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जिद्दा में जहाज़ रुकता है या जिद्दा में रुकता है तो उसके बाद फिर सामान वगैरह लेके, बोर्डिंग करा के सामान वगैरह लेके फिर गाड़ी मिलती है जिद्दा से। जिद्दा में गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी लेके आती है। फिर होटलों में जो जिनके होटल बुक हुए होते हैं उन बुक होटलों में जाके सामान वगैरह रखते हैं। और फिर कार्ड वगैरह, मेरी तो तबीयत ये होती है कि पूरे काफ़िले को मैं कार्ड लेके देता हूँ कि भाई ये होटल का कार्ड है, अगर आगे रशकश है, अगर उम्रे में कोई निकल के गया है, मर्द है या औरत है, तो उसको वापस आने में कोई तकलीफ़ ना हो, वो कार्ड किसी को भी दिखा दे तो वो उसको उसी जगह पे पहुंचा देगा। तो फिर जाते हैं, उम्रा करना है। फिर उम्रा कैसे, बाबे मलिक फ़हद से, बाबे अब्दुल अज़ीज़ से, जहाँ से आपको हो जाए आप अंदर दाखिल हो जाएं। जैसे हरम पाक में जाएंगे, पहली नज़र बैतुल्लाह पर, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो जो पूरे सालों की ज़िंदगी की थकावट होते हैं, जैसे बैतुल्लाह जिसको हमने जो है तस्वीरों में देखा, वो बैतुल्लाह जिसको हमने टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखा, आज वो बैतुल्लाह उस गुनहगार, हम जैसे गुनहगारों के सामने होता है तो क्या सुरूर होता है। यकीन करें दिलमुराद साहब, यकीन नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि क्या हम गुनहगार भी बैतुल्लाह के सामने आ गए हैं और या हम ख्वाब देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद दुआ जो मांगी जाती है, हुज़ूर ने फरमाया जो दुआ मांगेंगे वो दुआ उस वक्त कबूल हो जाएगी। तो मैं दोस्तों ये कहता हूँ, अगर आपको वो हरमैन शरीफ के हाजिर नसीब हो तो बैतुल्लाह में दुआ ये मांगनी चाहिए कि मौला इस सफ़र में मैं जो भी दुआ मांगूँ मेरी कबूल फरमाना, कि मेरे मौला मुझे पूरी उम्र जो है मुस्तजाब दावत करना। उसके बाद जाके तवाफ़ करना है, 7 चक्कर काबतुल्लाह के लगाने हैं। चक्कर शुरू करने हैं, सामने से सब्ज़ लाइटें लगी हुई होती हैं, सब्ज़ लाइटों की तरफ से उधर बैतुल्लाह के कोने में हजर अस्वद लगा हुआ है, उसको ऐसे ही अल्लाह अकबर करे हाथ ऊपर करके इस्तलाम किया जाता है।
और इस्लाम किया जाता है। इसके लिए हुज़ूर ने फरमाया जिसने हजर असवद को बोसा दिया या इस्लाम किया तो उसके वो हजर असवद जो है ना गुनाह खींच के ले जाता है। क़यामत के दिन वो हजर असवद को 2 आँखें दी जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया जिसने इस्लाम किया है, जिसने उसको बोसा दिया है, वो उसको पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। उसके बाद ये 7 चक्कर उधर ही सब्ज़ लाइटों के ऊपर पूरे हो जाएंगे, 7 चक्कर लगाते हुए उसके बाद फिर मकाम इब्राहीम है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खड़े होने वाली जगह को जाए नमाज बनाओ। तो उधर नफिल पढ़ने हैं, उसके बाद अपना नफिल पढ़ने हैं, उसके बाद जो है पानी पीना है आब ज़मज़म शरीफ, जितना बर्दाश्त हो सके जितना बर्दाश्त सके पिए। उसके बाद फिर बिल्कुल सीधे हाथ पे ही सफ़ा मरवा की सही करनी है, दौड़ करनी है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो सफ़ा से लेकर मरवा तक 1 चक्कर, और मरवा से सफ़ा तक 2 चक्कर, और सफ़ा से मरवा 3 चक्कर, मरवा से सफ़ा 4 चक्कर, ऐसी आखिरी 7वां मरतबा मरवा पे होगा। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में कुर्बानी देनी है, अपने सर को मुंडवाना है, या हलक करवानी है, सर मुंडवाना है, या कसर करवाना है। औरतें अपनी थोड़े थोड़े बालियों के बाल कटवाने हैं, और मर्दों को चाहिए कि अपने बाल बिल्कुल मुंडवाएं। ये सुन्नत तरीका है। ये पूरा जो है अपना उम्रा हो गया। अभी जब उसने बाल कटवाए और सर मुंडवाए तो उसका उम्रा हो गया, अभी ये उम्रा पूरा हो गया। उसके बाद इबादात हैं, रियाज़ात हैं। दोबारा अगर उम्रा करना चाहे जोराना से करे, मस्जिद जोराना से करे, अगर ताइफ से अल्लाह नसीब करे उधर से करे, या मस्जिद आयशा से करे, करीबी है मस्जिद आयशा से करे। ये उम्रे का कॉन्सेप्ट है, ये है। और हुजूर ने फरमाया जिसने उम्रा किया, जिसने हज किया, उस गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे कि माँ के पेट से निकला है। उसके बाद जितने दिन बैतुल्लाह में रहे, मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, मक्कतुल मुकर्रमा में 1 नमाज पढ़ने का सवाब लाख नमाज का है, 1 नेकी लाख नमाज नेकियों के बराबर है। और मक्का उसके बाद फिर मदीना तैयबा है। फिर मदीना तैयबा का कमाल ही क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने की। जब मदीने तैयबा जाना होता है, एक बाल जो है खुशी मनाता है, झूम पड़ता है कि अल्लाह के महबूब की दरबार में जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को नसीब करे, हुजूर की गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, हुजूर के बारगाह में बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए हमें और आप सबको। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह वो दिन करे कि ऐ अपने दोस्त दिलमुराद साहब आप भी हमारे साथ हों, और हुजूर की बारगाह हो, और हुजूर के कदमैन शरीफैन हो। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी फरमाई है, और हर साल ये मेहरबानी होती है। हर मुसलमान को ये जैसा आदत अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के बेहद करम है सरकार के सदके। सर ये आखिर में ये भी बताना है कि हमारे जो पैसे वाले हैं अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, और जो हम पर ये फ़र्ज़ भी है अपना उम्रा और हज, इसके वाले से भी। पैसे की बात आपने दिलमुराद भाई जो कही है, पैसे की बात पैसे पे नहीं है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अरबोंपति खरबोंपति पड़े हुए हैं लेकिन उनको नसीब नहीं है। एक गधा गाड़ी चलाने वाले को अल्लाह के महबूब ने बुलावा कर दिया, आ रहा है। वे मिसाल ताज़ी है कि मेरा भाई है, साइकिल चलाता है, बेचारा पेशमामी करता है, हाफिज़ मोहम्मद कासिम। अल्लाह ताला ने उसको बुलाया, गरीब है, मिस्कीन है। बहुत ही दोस्तों ने सुना, देखा यार ये मोहम्मद कासिम कैसे चला गया, कि अल्लाह की मेहरबानी, ये हुजूर ने बुलाया है, ये मेहरबानी सरकार की है, पैसे भी नहीं है। अगर जो बाहर जाता है ना वो कुछ नहीं करता। मैं तो कहता हूँ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैसे दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया दौलत दी है, ये छुपा के क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने आपको दिया है, चलो अल्लाह के घर और अल्लाह के रसूल की दरबार में। तो ये अफजल है, ये जो है ज़्यादा अच्छा है। और एक मरतबा जिसने भी मदीना देख लिया, एक मरतबा जिसने काबतुल्लाह का दीदार कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी वो तड़पता रहेगा, कहेगा कि मेरे मौला यही घड़ी हो मैं बैतुल्लाह में हूँ, यही घड़ी हो मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में रहूँ। जी नाज़रीन, ये था उस्ताद ग़ुलाम यासीन ओडानो साहब जिसने उम्रा की सादत हासिल की, जो अपना एक पैगाम दे रहा था। मुझे और ग़ुलाम यासीन साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वाइस ऑफ DM मुस्तामिन बलूचिस्तान।